जय हिंद साथियों, कैसे हो साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफी विधि से हल। कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफी विधि से कैसे हल निकाला जाता है, उसको हम लोगों ने एग्जाम्पल में जितने भी सवाल थे उसको हल कर लिए हैं साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे जब कोई भी रेखा दिया रहता है, कोई भी दो रेखाओं का समीकरण दिया रहता है, हम कैसे पता लगाएंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, जिसे कहते हैं समपाती हैं, बिना ग्राफ बनाए। सबसे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले ग्राफ बनाते थे और पता लगाते थे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। अब हम लोग बिना ग्राफ बनाए कुछ ही पलों में निकाल लेंगे, कुछ ही सेकंडों में बता सकते हैं दोनों रेखाएं समपाती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और यहाँ पर दो रेखाएं हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं। तो इसे कहते हैं समपाती रेखा। क्या कहते हैं, समपाती रेखा। तो हम कैसे पता लगाएंगे दो रेखाओं का समीकरण अगर दिया गया है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समांतर हैं या समपाती हैं, कैसे पता लगाएंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर दो रेखाओं का समीकरण ऐसा दिया गया है, अगर a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2, यह है पहली रेखा का समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर लेंगे पहली रेखा का समीकरण x का कोफिशिएंट है a1 तो a1 लिख दिया, और दूसरे रेखा का समीकरण है x का कोफिशिएंट है a2 तो a1 बटे a2, इसका लिए a1 इसका लिए a2, a1 बटे में a2 अगर बराबर नहीं आएगा b1 बटे में b2 तब कहेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं, दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तब उसके एक हल आएंगे। कितने हल आएंगे, जब कोई रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं तो उसके अद्वितीय यानी एक के अलावा दूसरा हल नहीं आएगा, जिसे कहते हैं अद्वितीय हल। जब कोई रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, एक बिंदु पर काट देंगे, तब उन दोनों का एक अद्वितीय हल आता है। अद्वितीय का मतलब होता है एक से ज़्यादा हल नहीं आएगा। तो दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद करते हैं उसके अद्वितीय हल आते हैं, अद्वितीय हल आते हैं। कैसे हल आते हैं, अद्वितीय हल आते हैं। और इसको बोलते हैं संगत निकाय। कैसा निकाय, संगत निकाय, संगत निकाय। जब भी दोनों रेखाओं से हल निकल जाता है उसे कहते हैं संगत निकाय। आई होप आप लोग प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में समझ गए होंगे। जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, कब करते हैं, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता है, तब कहेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे में b2, तब कहेंगे दोनों रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर रेखाएं। जब दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, तब कहेंगे इन दोनों रेखाओं से कोई भी हल नहीं निकलेगा, इन दोनों रेखाओं से कोई हल नहीं निकलेगा। जब तक दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे नहीं तब तक कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं, तब यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं। जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तब उसका कोई भी हल नहीं निकलता है। जब कोई भी हल नहीं निकले कहेंगे असंगत निकाय, असंगत निकाय। क्या कहेंगे, असंगत निकाय। क्या कहेंगे, असंगत निकाय। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर आ जाता है तब कहते हैं दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर आप लोगों ने c1 बाई c2 छोड़ दिया, तो c1 बाई c2 यह बराबर नहीं होता, इसमें बराबर नहीं होता है c1 बाई c2,
इसमें केवल A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर होते हैं, C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो इन दोनों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं इस रेखा के बारे में। ये कैसी रेखा है? संपाती रेखा है। यह संपाती रेखा है, संपाती रेखा है, संपाती रेखा है। तो इसको कैसे बताएंगे? जब A1/A2 बराबर आ जाएगा, B1/B2 बराबर आ जाएगा, C1/C2, C1/C2, तब कहेंगे दोनों रेखाएं संपाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती हैं, संपाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती, या लिखेंगे संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाती हैं तब कहते हैं संपाती रेखाएं, और उस कंडीशन में इसके अपरिमित हल आते हैं। कितने हल आते हैं? अपरिमित हल, अपरिमित हल, जिसे कहते हैं अनंत। कितने हल आएंगे? अनंत हल आएंगे। अब देखेंगे ये पहली रेखा है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा जा रही है, तो यहाँ पर टच कर रही है, हर जगह हर एक बिंदु पर टच कर रही है, तो इसके अनंत हल आएंगे, इसके अनंत हल आएंगे। यानी हल तो आ रहा है। जब हल आ रहा है कहेंगे संगत निकाय। क्या कहेंगे? संगत निकाय। यह संगत निकाय बन जाएगा। जब हल निकल जाएगा कहेंगे संगत निकाय। जब कोई भी हल नहीं निकलेगा कहेंगे असंगत निकाय। एक बार मैं इसे फिर से बता देता हूँ। जब दो रेखाओं का समीकरण दिया गया हो तो रेशियो निकालेंगे A1/A2, B1/B2। जब दोनों आपस में बराबर नहीं आते हैं तब कहेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और इसके अद्वितीय हल आएंगे, एक से अधिक हल नहीं आएंगे, और इनका जो निकाय होगा संगत होगा। जब हल निकल आता है कहते हैं संगत निकाय। अब आते हैं समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। जब A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, और C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तब कहते हैं दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं तब इसके कोई भी हल नहीं आएंगे। जब कोई भी हल नहीं आएंगे तब कहेंगे असंगत निकाय। आप लोगों को पता है जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तभी तो हल निकलता है। जब काटेंगे ही नहीं, हल कहाँ से निकलेगा? बताइए, हल कहाँ से आएगा? हल नहीं आएगा। जो हल नहीं आएगा कहेंगे असंगत निकाय। जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों का रेशियो आपस में बराबर आ जाता है तब कहेंगे दोनों रेखाएं संपाती हैं, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, तो उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखा की कंडीशन में उसके अनंत हल आएंगे। कितने हल आएंगे? अनंत हल आएंगे। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रही, हर जगह पर हर बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो उसके अनंत हल आएंगे। यानी हल तो आ रहा है, एक आए या दो आए, अगर हल आ रहा है तब कहेंगे संगत निकाय। क्या कहेंगे? संगत निकाय। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ उदाहरण को पढ़ते हैं जिससे यह क्लियर हो जाएगा यह काम कैसे करता है, यह काम कैसे करता है। तो चलिए साथियों हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं और क्लियर हो जाएगा यह रेशियो कैसे काम करता है। इन रेशियो का यूज करके कैसे बताएंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती हैं। हमारे पास दो रेखाओं का समीकरण दिया है, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इसे हम बताएंगे बिना ग्राफ बनाए। बिना ग्राफ बनाए हम यह बता सकते हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी काट रहे हैं, या समांतर है या संपाती है। चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर है A1 का मान 5 है और A2 का मान 7 है, B1 का मान -4 है और B2 का मान 6 है, और C1 का मान 8 है और C2 का मान कितना है? 9 है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं A1/A2। A1/A2 निकालेंगे, कितना आएगा? A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7, तो A1/A2 आ गया 5/7। अब निकालेंगे B1/B2। B1/B2 B1/B2 कितना मिलेगा? देखिए B1 का मान है -4, ठीक है, और B2 का मान है 6। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? तो दोष काटेंगे, कितना मिलेगा? -2/3। तो B1/B2 का मान आ गया -2/3। अब निकालते हैं C1/C2 का मान। C1/C2 C1/C2 देखिए कितना है? 8/9, क्योंकि C1 का मान है 8 और C2 का मान है 9। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इन तीनों रेशियो को ध्यान से देखिए। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? A1/A2 का मान कितना है? 5/7 है,
और b1/b2 का मान कितना है, b1/b2 का मान है -2/3। क्या यह दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हैं? देख के बताइए भैया, क्या दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हैं? बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे? जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तब क्या कहेंगे? दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब प्रतिच्छेद करते हैं उसके अद्वितीय हल आएंगे, यानी एक से अधिक हल नहीं आएंगे, और वह संगत निकाय होगा। कैसा निकाय होगा? संगत निकाय होगा। संगत निकाय यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। वो दोनों रेखाएं हैं, कैसे हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और यहाँ आगे लिख देंगे इसके अद्वितीय हल आएंगे और संगत निकाय है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज़ है क्या, आखिर में ये काम कैसे करता है। तो साथियों हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और हम इसे बिना ग्राफ बनाए पता लगाएंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। कैसे बताते हैं? आप लोगों को पता है कैसे बताते हैं? सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 बोले तो a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18, तो 9/18, 9/18। तो काटेंगे कितना मिल जाएगा? 9 एक कम 9, 9 दूना 18। a1/a2 का मान आ गया 1/2 आ गया। अब निकालेंगे b1/b2, b1/b2 कितना मिलेगा? b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, तो 3/6। तो यहाँ से भी आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। अब निकालेंगे c1/c2, c1/c2, c1 का मान है 12 और c2 का मान है 24, तो 12/24। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 1/2। आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे a1/a2 और b1/b2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो बराबर आ गया है। a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, c1/c2 का मान 1/2 आ गया। तो क्या मिल गया? क्या मिला? देखिए क्या क्या आया है। a1/a2 बराबर आ गया है b1/b2 के आ गया, या बराबर आया है c1/c2 के आ गया है। जब यह कंडीशन लग जाता है तो हम क्या कहते हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। क्या है? दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। संपाती होने के कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इसके अपरिमित अनंत हल आएंगे, अपरिमित अनंत हल आएंगे, और यह संगत निकाय होगा। कैसा हल होगा? इसका निकाय संगत होगा। जब इसके अनंत हल आएंगे तो इसका निकाय संगत निकाय होगा, और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। जब तीनों रेशियो बराबर आ जाता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान जब आपस में बराबर आ जाता है तब कहते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से एकदम टच करते हुए जा रही हैं, तो संपाती रेखाएं कहा जाते हैं। संपाती रेखा के कंडीशन में अपरिमित अनंत हल आते हैं और यह संगत निकाय होता है। कैसा निकाय होता है? संगत निकाय होता है। आई होप आज आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब साथियों मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करूँ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का हल पढ़ेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।